क्लास 3 हिंदी चैप्टर 12 डामन और पिथियस। तो इस चैप्टर में अभी हम लोग डामन और पिथियस के बारे में देखेंगे। ठीक है, डामन और पिथियस एक दूसरे का नाम है। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो कहानी है एक सच्ची मित्रता को जागृत कराता है कि सच्ची मित्रता के बारे में बताता है। घर परिवार से प्रेम करने की भावना जागृत करता है, बलिदान की भावना को भी जागृत करता है। तो इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं डामन, पिथियस और एक राजा रहता है। ठीक है, तो सिसली नगर में सिसली एक जगह का नाम है, नगर का नाम है। उस नगर में डामन और पिथियस नामक दो मित्र रहते थे। तो एक डामन और एक पिथियस, ये जो पिथियस है यह एक डामन। ठीक है, दोनों में गहरी मित्रता थी, मतलब दोनों बहुत ही अच्छे खास दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे। लेकिन राजा क्रूर और अत्याचारी था। एक बार राजा ने पिथियस पर कुछ दोष लगाकर उसे फांसी सुना देती है। तो राजा पिथियस को एक फांसी की सज़ा सुनाती है कुछ दोष लगाकर। इसके बावजूद दोनों मित्र बहुत दुखी होते हैं। फांसी देने से पहले राजा ने पिथियस से उसकी अंतिम इच्छा पूछती है। तो राजा ने फांसी देने से पहले उनको अंतिम इच्छा पूछती है। पिथियस ने राजा से कहा, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। उसकी अंतिम इच्छा थी। राजा बोला, यदि तुम्हारी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जेल में रहने के लिए तैयार हो जाए तो तुम अपने परिवार से मिलने जा सकते हो। तो राजा ने उसमें पिथियस को एक शर्त दे देती है, अगर तुम उतना ही चाहते हो तो तुम्हारी जगह किसी और को जेल में डाल दो और तुम जा सकते हो। यह कहता है। डामन उस समय वहाँ उपस्थित था। उसने पिथियस की जगह जेल में रहना स्वीकार कर लिया। पिथियस घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार से मिलने चला गया। तो पिथियस वह भी डामन को जेल में कैद कर अब पिथियस अपने परिवार से मिलने चला जाता है। डामन को उसकी जगह जेल में डाल दिया गया। लौटते समय पिथियस का घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और बहुत कोशिश करने पर भी उठा नहीं। पिथियस को बहुत चोट भी आई पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जब वह लौट रहा था तो उसका जो घोड़ा रहता है वह ठोकर खाकर गिर जाता है। इसके चलते उन्हें लौटने में बहुत देरी होती है। पिथियस परेशान होने लगा कि अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो मेरे कारण मेरे मित्र का जीवन समाप्त हो जाएगा। तो पिथियस सोचता है, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो डामन को फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी। यह अच्छा नहीं होगा। वह बहुत सोचता है क्योंकि वह उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है। दूसरी ओर जब पिथियस निश्चित समय पर नहीं पहुंचा तो डामन मन ही मन अत्यंत प्रश्न होने लगा, आज मेरे मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। वह अपने मित्र के लिए सोचता है, मेरे मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। इतना सेक्रीफाइस करता है डामन। फांसी का दिन आ गया। डामन को फांसी देने की तैयारियां की जाने लगी। राजा ने डामन से कहा, देखा तुमने, तुम्हारा मित्र तुम्हें धोखा देकर चला गया। राजा ने डामन को कहता है। डामन ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पिथियस मेरा सच्चा मित्र है। वह अवश्य ही किसी संकट में फंस गया होगा। तो वह अपने दोस्त के बारे में सोचता है, नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। ज़रूर वह किसी मुसीबत में फंस गया होगा, इसलिए उन्हें आने में देरी हो रही है। फिर वह अपने आप को फांसी देने को कहता है राजा से। लेकिन उसी समय एक आवाज़ आती है, ठहरो ठहरो, मैं आ गया हूँ, फांसी की सज़ा मुझे हुई है। पिथियस बोलता है। डामन बोला, मित्र, अब यह नहीं हो सकता, तुम घर जाओ। पिथियस ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? फांसी की सज़ा तो मुझे हुई है। पिथियस कहता है। यह कहकर उसने फांसी का फंदा अपने गले में
डाल लिया। दोनों मित्रों की आंखों में आंसू बहने लगा। तो मित्र सही समय में पहुंचता है और अपने गले में डालने को तैयार हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। यह दृश्य देखकर राजा भौंचक्का रह गया। वह बोला, रुको रुको, अब यह फांसी नहीं होगी। मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को अलग नहीं कर सकता। तो उन दोनों की दोस्ती, सच्ची मित्रता को देखकर राजा भी बदल जाता है उसका। वह अब उन्हें फांसी नहीं देना चाहता है। वह, आप दोनों मेरे सलाहकार बनिए, मुझे आप जैसे सच्चे लोगों की बहुत आवश्यकता है। इतना कहकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो उनकी सच्ची मित्रता को देखकर राजा की आंखों से भी आंसू बहने लगा। तो इस कहानी का जो लेखक है विदेशी का था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो ज़रूरत पड़ने पर आपके काम आए। तो इस कहानी में हमें एक मित्रता की भावना को जगाता है कि हमें कैसे एक सच्चे मित्र से दोस्ती रखनी है, कि ज़रूरत के समय हमें वही मित्र तो बहुत है ना, दोस्ती बहुत होती है, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो समय आने पर हमें मुसीबत के समय मुसीबत के जाल से हमें छुड़ाता है। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स मीनिंग्स दिया गया है, एक बार आप लोग इसे रीड कीजिए और इसे याद करने की कोशिश कीजिए, लेकिन एक बार कहानी को ज़रूर ध्यान से अच्छा से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे इसको होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा। ये जो मैंने SW लिख दिया हूँ तो इसे आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, ये बुक्स में ही दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इधर क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने पेज नंबर लिख दिया हूँ, उसे आप लोग पेज नंबर देख के आंसर लिख सकते हो। प्रश्नों के उत्तर लिखो, जैसे 3 का पिथियस ने अपनी अंतिम इच्छा क्या बताई, पेज नंबर 77 में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 77 में यहाँ पे मैंने टिक कर दिया हूँ। 3 का मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, वही उसकी अंतिम इच्छा थी, ओके। तो ऐसे ही मैंने इसे सब में लगा दिया हूँ यहाँ पे 5 का, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है उचित मिलन करो। यहाँ पे आप लोग कहानी को पढ़ने के बाद में ही समझ में आएगा कि इसको कैसे मिलाना है वाक्य को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसने किससे कहा। ये भी कहानी के पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि कौन से ये वाक्य कौन किसको कह रहा है, ठीक है। विलोम शब्द लिखो। यहाँ पे मैंने विलोम शब्द लिख दिया हूँ, उसे आप लोग देख के उतार लीजिएगा, ठीक है। राजा रानी यहाँ पे सभी को दिया गया है। नेक्स्ट इधर इसको होमवर्क कर लीजिए। शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखो। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे कौन व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और भाववाचक। तो इससे पहले हम लोग ग्रामर में भी पढ़े थे, तो आप लोग उसे एक बार याद करके ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट है अर्थ समझो और वाक्यों में प्रयोग करो। तो यहाँ पे अर्थ बताया गया है, उसे आप लोग सिंपल सा छोटा सेंटेंस आप लोग उसे लिख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे मेरा प्रिय मित्र शीर्षक पर 10 वाक्य लिखिए। अपना जो बेस्ट फ्रेंड है, अपना जो प्रिय मित्र है, उसके बारे में 10 वाक्य आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, ओके।